विधायक था मदन लाल जी, उन्होंने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। 10 साल से सिर्फ आए अपनी गुंडागर्दी के और कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे लोगों को तंग किया। ये सड़क जिस पे आप खड़े हो ना, ये 8 साल बाद हमने कड़े प्रयास के बाद तो इतना बड़ा खानदानी शख्स जो उसे जमीन पे उतर के उसने आम जनता को अपने गले लगा, उनके सुख दुख के बारे में जाना, वरना ऐसा तरकीबन इतना बड़े आदमी को उतरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कितनी सीटें कांग्रेस खाता खोल रही इस विधानसभा चुनाव में या पिछली 2 बार की तरह रहेगी? हमारी तरफ से तो कस्तूरबा नगर से तो अभिषेक दत्त जीत रहा है। नमस्कार, मैं रविपाल। कस्तूरबा नगर विधानसभा में आ चुके हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को उतार रही है, उससे ये महसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 30-40 पर ही समेटने के आसार हैं। हो सकता है कि उनको कैंडिडेट्स का डर हो सकता है कि उन्होंने अपना काम ना किया हो, क्योंकि जो ये विधानसभा है, इस विधानसभा पर 3 बार के विधायक मदन, उनका टिकट काट करके बीजेपी के विधायक को ले, बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर के उनको टिकट दिया। और यहाँ का जो चुनावी समीकरण है, आम आदमी पार्टी ने हाल ही में शामिल हुए रमेश पहलवान को टिकट दिया है और कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को टिकट दिया। तो यहाँ पर लोगों से समझेंगे कि माहौल क्या है, माहौल के बाद कि क्या आम आदमी पार्टी इस बार कुछ कर पाएगी। आम आदमी पार्टी ने जो अपने वर्तमान का विधायक है उसका टिकट काट के पहलवान जी को टिकट दिया है। तो पहले क्या कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है क्योंकि अभिषेक दत्त को भी यहाँ से उतार दिया है? तो इस पर मुझे पहली प्रतिक्रिया दें अपनी। आम आदमी का जो विधायक था मदन लाल जी, उन्होंने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। 10 साल से सिर्फ आए अपनी गुंडागर्दी के और कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे लोगों को तंग किया। ये सड़क जिस पे आप खड़े हो ना, ये 8 साल बाद हमने कड़े प्रयास के बाद हमने बनवाई है अपनी समिति के दम पे। ग्रामीण विकास समिति ने के लेटर पैड के द्वारा एलजी हाउस गए, सचिवालय गए, मीनाक्षी लेखी जी के पास गए, बासी स्वराज जी के पास गए, कई नेताओं से मिले, तब जाके ये सड़क बनी है, पर मदन लाल जी के द्वारा नहीं बनी है। अच्छा, अभिषेक दत्त के बारे में बताएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनकी छवि अच्छी है। जब मैंने ऑफ कैमरे से लोगों से बात की है तो बता रहे हैं कि कुछ जो पुराना कांग्रेसी वोटर है, हो सकता है कि कांग्रेस इस विधानसभा में काट सके, क्योंकि अगर हम बल्ली महारान की बात करें तो वहां से 5 बार के विधायक हारून यूसुफ को फिर से टिकट दे दिया है। तो अभिषेक दत्त के बारे में थोड़ा बताएं मुझे, ताकि मैं एज अ रिपोर्टर समझ सकूं किस प्रकार के नेता हैं। अभिषेक दत्त एक साफ छवि का इंसान है और कर्मठ नेता है। उसका काम बोलता है, उसका काम ही उसकी पहचान है। रमेश पहलवान को जो उन्होंने टिकट दिया है अभिषेक दत्त के सिवा, एक तरफा अभिषेक दत्त जीत रहा है उसके खिलाफ। और बाकी अभी बीजेपी के ऊपर डिपेंड है, बीजेपी से कौन आता है। बाकी फिलहाल अगर दोनों में कंपटीशन कराया जाए तो अभिषेक दत्त 99% जीत रहा है। अच्छा, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तो आप जो आप ग्राउंड जमीनी नेता हैं, तो क्या देखते हैं लोगों के अंदर परिवर्तन हुआ है? उनकी जो भारत जोड़ो और न्याय यात्रा से कुछ छवि में परिवर्तन हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट, जरूर हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने यात्रा निकाली थी, लोगों से डोर टू डोर मिले, काफ़ी लोगों से संपर्क किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरी नज़र में, जो इतना बड़ा खानदानी शख्स जो उसे जमीन पे उतर के उसने आम जनता को अपने गले लगा, उनके सुख दुख के बारे में जाना, वरना ऐसा तरकीबन इतना बड़े आदमी को उतरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कितनी सीटें कांग्रेस खाता खोल रही इस विधानसभा चुनाव में या पिछली 2 बार की तरह रहेगी? हमारी तरफ से तो कस्तूरबा नगर से तो अभिषेक दत्त जीत रहा है। अभिषेक दत्त जीत रहा है कस्तूरबा नगर से। और बाकी जो है नई दिल्ली में संदीप दीक्षित जी को मिली है, उनका भी कंफर्म सही है कि वो जीतेंगे। बाकी अराउंड 15-17 तो सीटें निकल जाएंगी दिल्ली में। आम आदमी को कहाँ देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? कितनी सीटें, क्योंकि पिछली बार एक तरफा 62 सीटें लेकर के आए थे। तो क्या लगता है कि कुछ जो मुस्लिम वोटर है, जो पुराना कांग्रेसी वोटर था, हम किसी भी विधानसभा में चले जाएं, मुस्लिम वोटर पहले ही कांग्रेस का रहा है, तो कुछ काटने में सफल होगी कांग्रेस या फिर नहीं, मुस्लिम वोटर आम आदमी की तरफ जा रहा है?
मुस्लिम वोटर जितना भी है तकरीबन अब धीरे धीरे वापसी घर लौट रहा है, कहने का मतलब है कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। और जो केजरीवाल जी का पिछली बार जो 67 सीट ली, उसमें अब बहुत डाउनफॉल आएगा, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आएगा, क्योंकि इन लोग के जितने भी एमएलए हैं ना, तकरीबन एमएलए ने, जैसे हम लोग यहाँ पे कस्तूरबा नगर में बहुत दुखी है मदन लाल जी से। हमारे पास कितने सर्वे आने, हमने सब साफ इनकार किया कि भाई 0 नंबर। तो उस वजह से ऐसे काफ़ी जगह पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है। कुछ काम अच्छे हुए हैं, जैसे स्कूल में उन्होंने शिक्षा अच्छी दी है, मैं मानता हूँ। मेरा खुद का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अच्छी शिक्षा दी है केजरीवाल जी ने। हॉस्पिटल में भी अच्छी शिक्षा दी है, इसमें भी मैं सहमत हूँ उन्हों की बात से। और बस की जो महिलाओं के लिए और बिजली का उन्होंने जो 200 यूनिट दिया, ये भी अच्छा उनका अच्छा आइडिया है। ठीक है सर, थैंक यू। होता क्या है कि जब हम कांग्रेस के कैंडिडेट्स के पास जाते हैं तो वो हमें बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि क्या यहाँ की क्या राजनीति है, लेकिन अगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास जाएंगे तो वो अपनी बात खुद ही कहेगा। लेकिन मैं जो ऑफ कैमरे जब कांग्रेस मुस्लिम वोटरों पर लगी है थोड़ी बहुत है, हो सकता है कि वो कुछ अपने वोटर काट सके। और दूसरी चीज़ जो राहुल गांधी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा, उनसे थोड़े बहुत 1-2% इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे जो नेता हैं वो नहीं बोल रहे। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं या फिर हम सही रिसर्च करके या सही न्यूज़ दिखा पा रहे हैं, तो हम अपना कमेंट्स कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, और आपका कोई सवाल है वो भी हम तक भेजिएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।